एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक महिला आज बारिश की वजह से जाम में फंस जाती है। दोस्तों, वो अपने ड्राइवर से बार बार यही कहती है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। ड्राइवर यहाँ पर मना कर देता है कि मैडम, जो रास्ते हैं उनमें पानी और भी ज़्यादा भरा होगा, आप यहाँ से नहीं निकल सकती। फिर यहाँ पर मैडम उस गाड़ी से उतरकर पैदल थोड़ी आगे चलने लगती है। सामने एक ऑटो होता है, उस ऑटो में बैठ जाती है और जब उस ऑटो वाले से कहती है कि इस एड्रेस पर चलना है, और जब ऑटो वाले की आवाज़ सुनती है तो आवाज़ को सुनकर दंग हो जाती है। दोस्तों, वो उस ऑटो वाले की तरफ देखती ही रह जाती है। क्या था पूरा मामला? इस ऑटो वाले की आवाज़ में ऐसा क्या था जिसे सुनकर ये इतनी बड़ी महिला भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई की हकीकत की घटना है। यहां पर प्रिया नाम की एक लड़की जो कॉलेज में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है, वहीं पर एक लड़का और पढ़ा करता है जिसका नाम राजेश होता है। वो भी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, पढ़ने लिखने में भी बहुत ज्यादा होशियार होता है। दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ा करते हैं और पढ़ते पढ़ते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर ये दोनों यहां पर एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, घर वालों की मर्जी से यहां पर इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो प्रिया है वो राजेश के घर पर आ जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, राजेश की नौकरी लग जाती है, वो एक इंजीनियर बन जाता है। इधर जो प्रिया होती है वो भी एक कंपनी में लगी होती है। समय के बाद यहां पर जो अब कुछ ही समय बीतता है। कुछ समय के बाद जो यहाँ पर राजेश होता है उसकी कंपनी में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है और घाटा होने की वजह से यहाँ पर जो कंपनी है वो बहुत सारे कर्मचारियों को निकाल देती है। उनमें राजेश का नाम भी आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो जी तोड़ मेहनत करता है, बहुत रिज्यूमे इधर उधर देता है, बहुत जगह इंटरव्यू देता है, लेकिन कहीं भी उसका काम नहीं बनता। इधर जो प्रिया होती है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। वो बहुत मीटिंगों में जाया करती और फिर उसके प्रमोशन पे प्रमोशन होने लगते हैं। अब यहाँ पर प्रिया को लगने लगता है कि राजेश तो अब नकारा हो गया, ये तो नालायक हो गया, कब तक तू इसके साथ पड़ी रहेगी। एक दिन आपस में दोनों की ऐसी लड़ाई होती है, लड़ाई यहाँ तक आगे बढ़ जाती है। जो प्रिया है वो राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। राजेश यहाँ पर उलटकर कोई भी जवाब नहीं देता, राजेश चुपचाप रहता और प्रिया यहाँ पर इस घर को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो राजेश है वो अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। जो प्रिया है वो अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगती है। कुछ ही दिनों में इनका तलाक हो जाता है और प्रिया अलग हो जाती है। उसके बाद प्रिया अपनी कामयाबी में इस तरह से खो जाती है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो अब क्या कर रही है। उसे पिछले जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, वो भूल जाती है। इधर जो राजेश होता है वो अपने माता पिता के साथ आराम से रहा करता, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर जो राजेश के माता पिता हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर जो पापा है उसकी बीमारी में बहुत सारा पैसा लगता है। जो इनका घर होता है वो भी यहाँ पर बिक जाता है, जो इनके पास जमीन होती है वो भी बिक जाती है, इनके पास कोई भी धन दौलत नहीं बचता। अब यहाँ पर राजेश बिल्कुल रोड पर आ जाता है। अब वो करे तो क्या करे, जीवन को तो आगे बढ़ाना है। अब उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री भी काम नहीं आ रही थी। दोस्तों, फिलहाल अब वो ऑटो चलाने लगता है और अब यहाँ पर आज जो मैडम है प्रिया वो बहुत बड़ी गाड़ी से आ रही थी, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण गाड़ी उसे उसके स्थान पर नहीं पहुँचा पाई। तब यहाँ पर राजेश के ऑटो को ये हाथ देती है और उस ऑटो में बैठ जाती है। और पहली बार जब राजेश की निगाह में प्रिया शीशे से दिखाई देती है तो यहाँ पर राजेश को बहुत ही अटपटा लगता है, यार ये तो प्रिया है। फिर प्रिया उससे कहने लगती है कि आप जल्दी से चलिए, लेकिन थोड़ी दूर यहाँ आगे बढ़ने के बाद जो राजेश है इस ऑटो को चाय की टपरी पर लगा देता है और कहता है कि मैडम, तब तक बारिश नहीं थमेगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पानी है।
प्रिया यहाँ पर उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुम तो राजेश हो ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैडम, मैं राजेश हूँ। दोस्तों, प्रिया के मन में बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे थे, क्योंकि राजेश एक इंजीनियर था और इंजीनियर अब यहाँ पर ऑटो चला रहा है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर राजेश के ऑटो में भगवान की मूर्ति के सामने एक इसने तस्वीर लगा रखी थी छोटी सी बच्ची की। उस तस्वीर को देखकर भी यहाँ पर प्रिया के मन में और तरह के सवाल उठने लगते हैं कि हमको तो कोई बच्चा नहीं था, फिर ये बच्चा किसका है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो राजेश है वो चाय वाले से 2 चाय के लिए बोल देता है और ये दोनों चाय पी लेते हैं। उसके बाद राजेश पैसे देने वाला होता है, उससे पहले प्रिया उसे पैसा दे देती है। अब यहाँ पर राजेश से पूछने लगती है कि वो बच्ची किसकी है। तो यहाँ पर राजेश अपनी पूरी कहानी उसे बताता है कि मेरे माता पिता के जाने के बाद मेरा एक दोस्त था, वही मेरा सहारा था। उसके साथ कभी जब भी मैं चला जाया करता तो मेरा मन लग जाया करता। एक दिन का वाकया होता है जब मेरा दोस्त उसकी पत्नी को लेकर बाइक से अपने घर की तरफ आ रहा होता है, तभी उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में मेरे दोस्त और उसकी वाइफ इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसे मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, गोद ले लेता हूँ और उसी के लिए अब मैं जी रहा हूँ। बस उसी के प्यार की एक झलक देखने के लिए मैं घर पर जाता हूं और उसी के लिए मैं कमा रहा हूं। दोस्तों, यहां पर प्रिया को भी अब कुछ एहसास होता है कि यार ये तो इतना गंदा आदमी नहीं था, फिर भी तूने इसे क्यों छोड़ दिया। अब यहां पर जो प्रिया है उसका स्टेशन आ जाता है और यहां पर राजेश उसे छोड़कर वापस आ जाता है। प्रिया उसे देखती रहती, लेकिन राजेश फिर कर भी उसकी तरफ नहीं देखता। फिर यहां पर राजेश अपने कामकाज को करने लगता है। अब प्रिया को महसूस होता है कि यार राजेश के साथ में गलत हुआ था, मैंने उसे गलत छोड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने किसी से शादी भी तो नहीं की। अब यहां पर प्रिया का प्यार दोबारा से राजेश के लिए जगने लगता है। वो सोचने लगती है कि क्यों ना राजेश को नौकरी दिलाई जाए। उनकी ही कंपनी में एक सुपरवाइजर की नौकरी निकली थी और यहां पर प्रिया के जो लैपटॉप है उसमें काफी दिन पुराना एक रिज्यूमे होता है, उसे वो अपडेट करती है और अपडेट करके उसे अपनी एचआर टीम को दे देती है कि इस बंदे से आप बातचीत करें, ये बहुत ही अच्छा बंदा है, आपके काम का बंदा है। दोस्तों, अब यहां पर राजेश के पास कॉल आती है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। राजेश सीधा वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है और अपनी काबिलियत के अनुसार ही उस इंटरव्यू को पास कर लेता है। दोस्तों, यहां पर उसे नौकरी मिल जाती है और नौकरी मिलने के बाद लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने के बाद जब पहली बार तनख्वाह आती है तो यहां पर राजेश को पता चलता है कि तेरी नौकरी लगवाने में कहीं ना कहीं प्रिया का हाथ है। दोस्तों, अब वो प्रिया को फोन करता है और उससे मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में जाता है। वहां पर ये दोनों बातचीतें करते हैं तो यहां पर प्रिया राजेश से कहने लगती है कि राजेश, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। तो यहां पर राजेश कहता है कि मेरा जीवन भला कैसा चलेगा, मैं तो यहां पर अनाथों की तरह रह रहा हूं, लेकिन मेरा एक सहारा मेरी वो बेटी है, मैं उसके सहारे जी रहा हूं। दोस्तों, प्रिया भी यहां पर अपनी गलती का एहसास करती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से बातें करते हैं। तो यहां पर प्रिया राजेश से कहने लगती है कि राजेश, क्या हम दोबारा दोनों एक नहीं हो सकते? क्या हम दोबारा शादी नहीं कर सकते? यहां पर राजेश भी कुछ ज्यादा नहीं कह पाता। राजेश यही कहता है कि हाँ प्रिया, हम ये सब कर सकते हैं। फिर यहां पर ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं और दोनों यहां पर फिर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर ये दोनों एक निर्णय भी लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भी कोई बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो हमारी ये बेटी है, एडॉप्ट जो हमने कर रखी है, उसी बेटी को अपना बेटी का प्यार देंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रिया और राजेश उसी बेटी को पाल पोस रहे हैं और वो बेटी धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। श्रीवास्तव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मोमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो राजू अहमद का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू ले जाती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो लर्जन राजू जी का आता है, वो लिखते हैं कि कहानी आपकी हमारे दिल को हमेशा छू ले जाती है। आप कहानी ही इतनी मनोहक कहते हो। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर लाल बेज जी, किस्मत के आगे कोई नहीं टिक सकता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल लाधा जी, सर आपकी कहानी बताती है संसार में कर्म प्रधान होते हैं, भाग्य का बहुत बड़ा महत्व है, जाको राखे साईं, मार सके ना कोई
बाल ना बांका कर सके चाहे जग सारा बैरी होए। सर आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कालूराम बागवाड़ा जी लिखते हैं कि शानदार स्टोरी चुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद कालूराम बागवाड़ा, जिला बाड़मेर राजस्थान से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उसके बाद सूरज राम कुलवी जी हमें लिखता थी सुंदर बात कही आपने। अजय यादव जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बेदू प्रेम जी हमें लिखते बहुत अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिजा प्रताप सिंह लिखते हैं कि बहुत सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शाह जी बहुत सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लंबोरोम जी लिखते हैं 786 अल्लाह किस्मत की कोई पता नहीं, अल्लाह क्या करे, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदाम जी लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है अजय यादव का आता है, वो लिखते हैं नाइस कहानी, दिल को छू ले जाने वाली है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से आप हमें कमेंट लिखते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।